हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिकेसी सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज जो कंटिन्यू चल रही थी वो कंटिन्यू चल भी रही है, ठीक है। तो उसमें लगभग हमारी जो सीरीज में 11 चैप्टर ऑलरेडी के अपलोडेड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो फाइनली आप क्या करिए, प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और आप वहाँ पर क्या कीजिए, सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज आप देखिए। इससे होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ होगी। इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये हमारी चैप्टर नंबर 12 की एक फाइनली वीडियो है। इसके बाद इसकी कोई वीडियो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर की है। ओके, सो हम बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि सतत विकास की रणनीतियां और फिर छोटे टर्म्स को हमें पढ़ना, ओजोन परत क्या होती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि ओजोन अवक्षय क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में हमें देखना है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप पहले उस चीज को देखिए और फिर इस चीज को आप कंटिन्यू करिए। इससे होगा क्या कि आपको सारे टॉपिक बिल्कुल इजीली क्लियर रहेंगे। सो इसमें सबसे पहले हमें समझना आपका जो क्वेश्चन, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन बता दूं 6 मार्क्स का ये चैप्टर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना सतत विकास रणनीति, ठीक है, सतत विकास की रणनीतियां कह सकते हैं, ठीक है। तो सतत विकास की रणनीतियों का मतलब क्या होता है समझना आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको लगा लो कि सतत विकास की रणनीतियां, ठीक है। तो रणनीतियां का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि सतत विकास होता है क्या, मतलब कि आप अपना विकास करो लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या वेस्ट ना हो, ठीक है। वही हमारे क्या सतत विकास। तो सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं या क्या क्या रणनीति हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमें धारणीय विकास जैसी चीजें प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जैविक कृषि की ओर स्थानांतरण, ठीक है। ये हमें समझना है, जैसे कि आज इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है कि वो जैविक कृषि मतलब एक रासायनिक कृषि की आ रही है। और रासायनिक कृषि का आपको पता है कि उससे फायदा नुकसान क्या है, ये आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो जैविक में जो रासायनिक कृषि उससे बेसिकली होता क्या है कि वो हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली प्रॉपर जो होता है एक केमिकल का यूज किया जाता है। केमिकल उसमें खाद होते हैं, केमिकल कीटनाशक दवाइयां होती है, केमिकल अनाज वगैरह का सारी तरह से इस्तेमाल केमिकल का होता है प्रॉपर, वो पूरी तरह से केमिकल पर बेस्ड होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें धारणीय विकास प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जैविक कृषि है उसको अपनाना पड़ेगा और धारणीय कृषि क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो पर्यावरण क्या हो सकता है, बच सकता है, ठीक है। और हम धारणीय सतत विकास की प्रक्रिया को बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सौर ऊर्जा का विद्युत शक्ति में रूपांतरण। आज के समय हमें पता है कि जो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या अनलिमिटेड, मतलब हम वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि हमारे पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह हो गई तो उसको रन करने के लिए क्या हमें बिजली की आवश्यकता होती है। और बिजली को बनाने के लिए बेसिकली कोयला वगैरह, सीमेंट वगैरह, अपने पानी वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इससे होता है कि हमारे जो संसाधन पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो लेकिन अगर हम क्या करें कि जो हमारे पास इतना बहुत बड़ा जो सोर्स पड़ा हुआ जो कभी खत्म नहीं होगा, तो अगर हम उसका इस्तेमाल किसमें करते हैं, विद्युत के लिए, तो ये कह सकते हैं कि हम धारणीय विकास का प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इससे हमारे प्राकृतिक संसाधन बच सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास। आज के समय ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया है कि आज के समय जो जिस तरह से शहरों का विकास हुआ है तो आज जो ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे वो भी शहरों का रूप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी मतलब पेड़ पौधे हो गए, जितने भी उनका पूरी तरह से विनाश किया जा रहा है, ठीक है। और वहां पर जो बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हो गए, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह उनको स्थापित किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि कह रही है पर्यावरण नुकसान हो रहा है। और इसलिए हमें क्या करना है कि अगर धारणीय विकास को प्राप्त करना तो जो ग्रामीण विकास ना उसको हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी चीजें प्राकृतिक से रिलेटेड होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवशिष्टों का प्रबंधन, ठीक है। अवशिष्टों का प्रबंधन का मतलब क्या है कि आज के समय आपने चीजों ने नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है, जैसे कि मतलब कभी कभी होता है कि जो मतलब जो कहते हैं कि जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, ठीक है, जमादार वगैरह कह सकते हैं, वो मतलब आंदोलन में धरने पे चले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण जो मतलब हमारा एनवायरनमेंट का दूषित हो जाता है। कूड़ा करकट वगैरह लोग फेंक देते हैं, ठीक है, बाहर सड़कों वगैरह पे। तो इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण क्या दूषित होता है। तो उससे सीधी सी बात है जब पर्यावरण दूषित होगा तो कहने के हमारे लिए हम भी उससे कहने की अफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो अपशिष्ट वगैरह होते हैं उनको या तो हमें रिसाइकल वगैरह कर लेना चाहिए, ठीक है, या तो उनका एक ऐसा मैनेजमेंट बताना चाहिए कि हाँ मैनेज करना चाहिए कि सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र फिर एक ऐसी जगह जहां पर उसको हम क्या सेव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट मेरा औद्योगिक क्षेत्र के लिए कानून, कठोर कानून, ठीक है, मतलब
कि आज के समय आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े मतलब पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि पर्यावरण से रिलेटेड कानून कब बनाए गए थे। तो अभी आप कुछ स्टूडेंटों का भी उसमें कोई रिप्लाई नहीं होता, आप डेफिनेटली उस चीज को रिप्लाई डालो वहां पर। इससे होगा कि अगर आपको मिस्टेक हुई तो मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा। तो यहाँ पर होता है बेसिकली कि जो हमारे यहाँ पर, ठीक है, कानून तो बहुत सारे, लेकिन उस कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि धारणा विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए करना क्या है कि अगर हमें सतत विकास को प्राप्त करना है, फिर धारणा विकास को हमें कंटेन करना है, ठीक है, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री सेक्टर होता है उसमें सख्ती कानून लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जो केमिकल वगैरह होता है वो मतलब पाइपों को थ्रू कर नदी वगैरह में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो जिससे हमारे जल वगैरह क्या प्रदूषित हो जाते हैं और उसमें जो जीव जंतु वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से क्या होता है कि वो इफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यातायात के सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करना। आज के समय आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि लोग अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बेसिकली जो अपने निजी साधन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो निजी साधन का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी मतलब कहीं भी अगर छोटे काम के लिए होता है तो लोग वहां चले जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अगर हमें धारणा विकास को प्राप्त करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सार्वजनिक साधन मतलब जैसे कि सरकार द्वारा जो साधन हमें दिए जाते हैं जैसे कि बस, ट्रेन हो गया, मेट्रो वगैरह, इनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे प्राइवेट साधन है वो क्या कम से कम यूज होंगे, तो हमारा पर्यावरण ज्यादा दूषित नहीं होगा। तो ये बेसिकली हमारे जो धारणा विकास को प्राप्त करने की रणनीतियां थी। अब हमें छोटे दो टॉपिक्स पढ़ लेना है। कभी कभी यहाँ से भी आपके 2-3 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो यहाँ पर आप वार्मिंग वर्ड ऐड कर लेना, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब कह सकते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, ठीक। तो कह रहा है कि इससे अभिप्राय वायुमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि, मतलब कि आज के समय आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, उसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो जो बढ़ने का मेन कारण है उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब आपको देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसके 3-4 बेसिकली जो कारण है। निरंतर बढ़ता प्रदूषण, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे यहाँ पर ज्यादा प्रदूषण होगा तो हमारा क्या होगा कि जो हमारे वायुमंडल के जो होगा वो पूरी तरह से प्रभावित होगा, ठीक है। उसी को हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दूसरा कह रहे हैं वनों की अंधाधुंध कटाई। सिंपल सी बात है कि आज आपको पता है कि जैसे कि जो मनुष्य क्या होता है कि मतलब मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक, और जो ऑक्सीजन लेता है। तो इसके अपोजिट में जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सिंपल बात है कि जब हम पेड़ पौधों को विनाश कर देंगे, काट देंगे, तो इससे होगा कि ऑक्सीजन की हमें काफी समस्या होगी। तो वो क्या कारण बनेगा? वो ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे तापमान टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या करें? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, मतलब आज के समय जो ग्रीन हाउस गैसें बन रही है ना, इसमें बहुत भारी मात्रा में क्या वृद्धि हुई है। आज आपने भी सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि मतलब सभी देश कंट्रीब्यूशन करते हैं पैसे लेकर, ठीक, कि इन चीजों को कंट्रोल किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या? औद्योगिकरण। इसको तो आप समझ सकते हो, औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि फैक्ट्रियों का लगातार विस्तार होना, और फैक्ट्रियों का लगातार विस्तार होने से कि वहां पर जो केमिकल वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल होगा, और ज्यादा इस्तेमाल होने से कि जो हमारा पर्यावरण होगा क्या होगा, वो दूषित होगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक था। और जो देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, वो क्या है? ओजोन अपक्षय, ठीक है। ओजोन अपक्षय का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि जो हमारा वायुमंडल होता है, ठीक है, उस पे एक लेयर चढ़ी जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ओजोन परत, ठीक है। तो आज के समय क्या होता है कि जब जो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो बेसिकली उनमें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, और वो पराबैंगनी किरणें बिल्कुल खतरनाक होती है। तो जो हमारे ओजोन अपक्षय होता है, मतलब कहने की जो हमारी परत है ना, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये छिद्र हो रहा है, मतलब ओजोन किरण जो कहते हैं कि पराबैंगनी किरणों द्वारा उस परत में क्या छिद्र गया, और वो पूरी परत में मतलब ऐसे हो गया कि आज के समय अगर कि जो सूर्य की अगर एक्चुअल मतलब रियल वाली जो सूर्य की किरण होती है अगर हमारी त्वचा पे पड़ेगी तो वहां पर बहुत सारे रोग जैसे हो सकते हैं, जैसे कैंसर वगैरह का खतरनाक रोग हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ओजोन अपक्षय का मतलब क्या होता है कि जो मतलब हमारे ओजोन परत में जो पराबैंगनी किरणों द्वारा जो मतलब धीरे धीरे क्या लगातार जो छिद्र बढ़ रहे हैं उसी को हम ओजोन अपक्षय कहेंगे, ठीक। और लास्ट बार अब देखो इसके कारण क्या होते हैं। इसका बेसिकली ऑब्वियसली 2 कारण है। पहले क्या आपका पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है, और दूसरे क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेसिकली आप लोगों ने घर में यूज किया होगा, फ्रिज वगैरह होता है, ठीक, एसी वगैरह यूज होती है। तो ये जो हमारे लिए होती है काफी हार्मफुल होती है। वैसे तो अगर ये शॉर्ट टर्म में हमें सेटिस्फाई करती है, बट
लॉन्ग टर्म के लिए प्लस हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या होती है, काफी हार्मफुल होती है। तो ये क्या करता है, कारण बनता है ओजोन ऑब्स्ट्रक्शन का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपने कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।